अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद मिनहाल ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिनहाल ज़ैदी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आप लोगों को बताता चलूं कि आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि एक ऐसी वीडियो आज बनाने जा रहा हूं कि आप लोगों ने शायद ही ऐसी वीडियो देखी होगी। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, शायद ही आपने इस हिस्टोरिकल प्लेस का नाम सुना हो, इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आपने इसकी वीडियो भी सुनी होगी और इसका नाम भी सुना होगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, आपने वैसे टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, किस चीज़ की हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम। तो आज नाज़रीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक रात वाली मस्जिद, जिसको मस्जिद शब्बीर भी कहा जाता है। अब आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा कि इसको एक रात वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है। ये आपको पहले ये बता दूँगा कि ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है। ये शाह आलम चौक के पास वाक़या जगह है। ये 2.5 मरले की जगह है। ये इसका रकबा 2.5 मरले पे मुश्तमिल है। ये बहुत ही छोटी मस्जिद है जो कि एक रात में तैयार की गई थी। उस वक्त आप ये देखेंगे मुसलमानों का जज्बा ईमानी क्या था कि एक रात में मस्जिद तैयार कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक रात में कोई इमारत, कोई मस्जिद, कोई चीज़ तैयार करना, वो भी एक रात में। इशा के बाद इन्होंने काम शुरू किया था और सुबह फजर से पहले ये मस्जिद तैयार थी। आप लोगों को वजह बताता चलो। सबसे पहले तो आपको वजह बताऊंगा कि एक कंट्रोवर्सी थी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। ये कंट्रोवर्सी क्यों थी कि ये जो एक रात वाली मस्जिद थी, यहाँ पर एक मुसलमान का गुजर हो रहा था। तो उस मुसलमान ने, नमाज का टाइम हो गया था, तो उस मुसलमान ने उस जगह पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो चलने लगा तो हिंदुओं ने उसको रोका और पूछा, तुमने यहाँ पे क्यों नमाज पढ़ी है, ये तो हमारी जगह है, हिंदुओं की जगह है। तो वहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी उस टाइम। तो मुसलमान ने कहा कि पूरी दुनिया अल्लाह का घर है, अल्लाह की ज़मीन है, हम जहाँ चाहे मर्जी पढ़ सकते हैं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो उस बात के ऊपर फिर क्या कहते हैं, लोग इकट्ठे होते गए, बहस मुबाहिसा हुआ कि हिंदुओं ने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये हमारी जगह है, ये है वो है। तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये अल्लाह का घर है। फिर ये मुसलमान कह रहे थे कि हिंदू कह रहे थे यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, मुसलमान कह रहे थे हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। तो इसी बहस में बढ़ते बढ़ते ये लोग चले गए अदालत में। उस वक्त ब्रिटिश लॉ था, उस दौर में ब्रिटिश लॉ था। ब्रिटिश लॉ में फिर ये होता है कि अगर जो चीज़ बनी हुई है तो कोई इबादत गाह या कोई इस्लामिक चीज़ बनी हुई है तो उसको नहीं गिराया जाता। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर फैसला हिंदुओं के हक़ में होना था। लेकिन मुसलमानों ने इस टेंशन में कि अगले दिन सुबह फ़ैसला क्या होगा, मुसलमानों ने इस टेंशन में रात की तारीकी में इशा के नमाज के बाद वहाँ पर इकट्ठे हुए लाहौर का एक अंदरून का मशहूर था गामा पहलवान, वो और उसके कुछ साथी वहाँ पर आए। उन्होंने उस मस्जिद को तामीर करवाना शुरू किया और लोगों ने वो देखा तो मस्जिद तामीर होना शुरू हो गई। और उसको देखते ही देखते लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा और लोग जोग दर जोग आने लगे और उस मस्जिद को तामीर करने में मज़दूरों की और मिस्त्रियों की मदद करने लग पड़े। ये एक जज्बा ईमानी था कि एक रात में मस्जिद तैयार की गई और ये मस्जिद फजर से पहले तैयार हो गई और पहली नमाज फजर की नमाज वहाँ पर पहली नमाज हुई, वो भी एक रात के अंदर मस्जिद तैयार होने के बाद। तो इस बारे में अल्लामा इकबाल को पता लगा तो उन्होंने एक शेर अर्ज़ किया, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। ये बहुत बड़ी बात की अल्लामा इकबाल ने। तो
इसके साथ साथ आप लोगों को ये बात आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखें जज्बा ईमानी वहाँ उस वक्त का लोगों का कितना मजबूत था कि उन्होंने एक रात में ये मस्जिद तैयार की। हिंदू सुबह आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर तो एक रात में मस्जिद तैयार हुई है, यहाँ पर तो मस्जिद है। वहाँ पर फिर क्या जज आया, जज ने देखा यहाँ पे तो मस्जिद है, यहाँ पे ये तो हम नहीं गिरा सकते, हमारा रूल है। तो उसने फिर मुसलमानों के हक़ में ये फ़ैसला सुनाकर हिंदुओं को हिंदू चले गए थे, मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला हो गया, मुसलमान जीत के, फिर मुसलमानों ने वहाँ पर खुशी मनाई। तो खैर इसी के साथ साथ मुझे आप इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चल सके कि ये हिस्टोरिकल प्लेस किस चीज़ के ऊपर है और कि कैसे लोगों का जज्बा ईमानी इस चीज़ पे बढ़ता है। तो खैर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।